गुणो भूषयते रूपम् शीलं भूषयते कुलम् सिद्धिर्भूषयते विद्यां भोगो भूष्यते धनम्। गुणः अर्थात गुण, भूष्यते जैसे कि हम आभूषण पहनकर सुंदर दिखने लगते हैं, हमारी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार गुण से रूप की शोभा बढ़ जाती है। गुणों यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एकवचन है जो कि गुणः होता है, जिस पर विसर्ग लगने पर हम इसे गुणों पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम श्लोक गाते हैं तब इसका स्वर गुणों में लिया जाता है, जो कि यहाँ पर शोभा पाता है। जैसे कि रूप गुण से शोभा पाता है। शीलम भूषयते कुलम अर्थात शील से कुल विभूषित होता है, अर्थात किसी कुल का आभूषण किसी व्यक्ति के अंदर उसकी शालीनता, उसकी शीलता प्रदर्शित करती है। वो कितना शील है, वो उतने ही अपने कुल को गौरवान्वित करता है, अपने कुल की मान बढ़ाता है। भूष्यते यहाँ पर भूष धातु, आत्मनेपद लट्लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। सिद्धिर्भूष्यते यहाँ पर संधि है, सिद्धि धन भूष्यते, सिद्धिर्भूष्यते विद्याम अर्थात विद्या की शोभा सिद्धि से होती है। भोगो भूष्यते धनम अर्थात धन की शोभा धन के उचित भोग से होती है, उसे सही जगह लगाने से होती है। अर्थात हमारे पास उपलब्ध धन का हमें सही से उपयोग करना चाहिए। अगर किसी जरूरतमंद को दान नहीं दिया गया तो उसकी गति कहीं और को चली जाएगी, जो कि खराब भी हो सकता है। इसलिए उसका उचित उपभोग अत्यंत आवश्यक होता है। तो संपूर्ण अर्थ है, गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की प्रशंसा होती है, विद्या की शोभा सिद्धि से होती है और धन की शोभा उसके उचित भोग से होती है। कोकिलानां स्वरो रूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनाम्। कोकिलानाम स्वरो रूपम, यहाँ पर कोकिलानाम यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। कोयल का या के, कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से होती है। स्त्रीणाम यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम अर्थात स्त्री की शोभा पतिव्रत धर्म से है। विद्यारूपम कुरूपाणाम अर्थात कुरूप व्यक्ति की शोभा विद्या से होती है, कुरूप विद्या से शोभा पाते हैं। क्षमारूपम तपस्विनाम यहाँ पर रूपम प्रथमा पुरुष एक वचन नपुंसक लिंग है, अर्थात क्षमा से तपस्वियों की शोभा जानी जाती है। संपूर्ण अर्थ हुआ, कोयल की शोभा उसके मीठे स्वर से होती है, स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म से है, कुरूप की शोभा कुरूप विद्या से शोभा पाते हैं। इसी प्रकार तपस्वी की शोभा क्षमा से जानी जाती है। यदि कोई तपस्वी किसी को क्षमा नहीं कर पाता तब उसकी तपस्वी की शोभा हीन हो जाती है, क्योंकि तपस्वी को क्षमा दान देना चाहिए।
तभी वो तपस्वी जैसे गौरव को प्राप्त कर सकता है, उसके लायक ठहराया जा सकता है, वो तपस्वी कहलाया जाता है। तपस्वी नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। हे विद्यार्थी बालिके, अगला श्लोक पढ़ो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदोऽपिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः अर्थात कौवा। काकः में प्रथमा पुरुष एक वचन है, कृष्ण में भी प्रथमा पुरुष एक वचन है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, कृष्ण भगवान जो कि काले रंग के थे उन्हें सांवला बताते हैं, काला बताते हैं। तो काकः कृष्ण, कौवा काला होता है। पीकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेदो पिक काकयो, तो दोनों में क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ते अर्थात वसंत ऋतु के समय पता चलता है काकह काकह पिका पिकह कि कौवा कौन है और कोयल कौन है, क्योंकि कोयल मीठे मधुर स्वर में गाती है और कौवा अपनी कर्कश काव काव वाणी से अपना भेद खोलता है कि मैं कौवा हूँ। वसंते समये और प्राप्ति, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है और पीक काकयोग यहाँ पर समास है, द्वंद्व समास। पीके च काके च, पीक काकयोग का द्वंद्व समास है। संपूर्ण अर्थ हुआ कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। दोनों में क्या भेद है? वसंत ऋतु के समय पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, क्योंकि दोनों के चहचहाने की जो आवाज होती है, जो उनमें से ध्वनि निकलती है, जो कि कोयल में मधुर और कौवे में कर्कश सी होती है, उससे पता लगता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन, क्योंकि दिखने में दोनों ही काले रंग के होते हैं, तो अंतर कर पाना मुश्किल होता है, जिस पर वसंत हमें मदद करता है। क्योंकि वसंत पे जब वो अपने ध्वनि पे चिल्लाते हैं, गाते हैं, तब हमें समझ आता है कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। यह कौवे की आवाज है। अब सुने कोयल की आवाज। अगला श्लोक पढ़ो पुत्री। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासं न कारयेत्। धनिकः अर्थात धनवान व्यक्ति, श्रोत्रियो अर्थात वेदों को जानने वाले पंडित, वेदों को जानने वाले पंडित, राजा, नदी, वैद्यस्तु यहाँ पर वैद्य धन तू, वैद्य अर्थात जो चिकित्सा करते हैं वो वैद्य, वैद्य धंतु, वैद्यस्तु पंचमः अर्थात पांच, पंच यत्र यह पांच जहां पर, यत्र अर्थात जहां, न विद्यन्ते, विद्यन्ते अर्थात जहां पर विद्यमान न होना, जहां पर ये रहते नहीं है, विद्यते अर्थात रहते हैं, न विद्यन्ते अर्थात जहां नहीं रहते हैं, तत्र अर्थात वहां, यत्र अर्थात जहां, तत्र अर्थात वहां,
वासम यानी कि निवास करना, ना कार्येत, कार्येत मतलब करना चाहिए, न कार्येत अर्थात नहीं करना चाहिए। यत्र, न और तत्र ये तीनों ही अव्यय शब्द हैं। विद्यन्ते अर्थात विद्यमान, विद्यमान से विद्यन्ते का अर्थ समझ लेना चाहिए। यहाँ पर विद धातु आत्मने पद लट लकार बहुवचन का प्रयोग से विद्यन्ते बना है। कार्येत क्री धातु ऋच प्रत्यय विधिलिंग प्रथमा पुरुष एक वचन, अर्थात धनिकः क्षोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः। धनवान लोग, पंडित, वेद जानने वाले, राजा, नदी, वैद्य, जिस जगह इन पांचों पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत, इन पांचों का अभाव हो जाना पर, जहां पर इन पांचों का अभाव है, जहां पर ये पांच उपलब्ध नहीं है, वहां पर हमें निवास नहीं करना चाहिए। अर्थात धनवान लोग जहां पर नहीं मिलते, जहां पर हमें पंडित नहीं मिलते हैं, जहां राजा नहीं है, जहां पर नदी नहीं है, जहां पर वैद्य चिकित्सक नहीं है, जिस जगह इन पांचों का अभाव हो, जहां पर ये निवास नहीं करते हो, वहां पर हमें भी निवास नहीं करना चाहिए। धनवान लोग, ये इनका निवास इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पुराने समय में बैंक की भांति इनका उपयोग किया जाता था कि अगर आपको कुछ चाहिए तो ऋण के रूप में हम इनसे ले सकते हैं कुछ पैसे तुरंत। इसलिए धनवान लोग की आवश्यकता होती है और वो हमारे निवास स्थान पे, स्थल पे होने चाहिए। पंडित धर्म कर्म का ज्ञान देने वाले, वेदों का, वेद शास्त्र ये पढ़े हुए होते हैं, तो धर्म कर्म के काम में जो हमें हमारी सहायता करेंगे, हमें सही मार्ग दिखाएंगे, वो पंडित होते हैं। तो हमारे निवास स्थल में आसपास पंडित भी होने चाहिए। राजा जो सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए, नहीं तो कुछ भी होगा, है ना, हम ठीक से रह नहीं पाएंगे। कोई न्याय करने वाला नहीं होगा तो न्याय और अन्याय की कोई परिभाषा ही नहीं होगी, इसलिए राजा होना भी आवश्यक है। नदी, जल ही जीवन है, इसलिए नदी भी होना चाहिए। वैद्य, ये तो होने ही चाहिए क्योंकि अगर हम बीमार पड़ गए, अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे कौन बचाएगा? वैद्य, चिकित्सक बचाएगा, डॉक्टर। तो जिस जगह में इन पांचों का अभाव हो, यानी पांच, ये जो पांच लोग हैं, धनवान व्यक्ति, पंडित, राजा, नदी, वैद्य, जहां ये पांच ना हो वहां निवास नहीं करना चाहिए। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन अर्थात जल की बिंदु के गिरने से, जल बिंदु के गिरने से। निपातेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन है। क्रमशः अर्थात क्रम से, एक के बाद एक। पूर्यते यहाँ पर पुर धातु आत्मनेपद लट लकार एक वचन है। घटः अर्थात घड़ा। सर्व विद्यानाम यहाँ पर षष्ठमी विभक्ति बहुवचन है। सर्व विद्यानाम का अर्थ है सभी विद्याओं का। विद्याओं कहा है इसलिए बहुवचन। धर्मस्य में षष्ठमी विभक्ति एक वचन, इसलिए सर्व विद्यानाम में विद्यानाम, विद्याओं का तो बहुवचन, लेकिन धर्मस्य षष्ठी तो इसका विशेषण भी षष्ठी होगा। धनस्य यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन। संपूर्ण अर्थ हुआ एक एक बूंद जल की गिरने से घड़ा भर जाता है। इस तरह विद्या, धन और धर्म भी धीरे धीरे संचय करने से इकट्ठे होते हैं।
जिसका अर्थ है हम धीरे धीरे विद्या ग्रहण करते हैं। पहले पहली पास करते हैं, दूसरी पास करते हैं, फिर पांचवी में आते हैं, फिर 10वीं में आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम से हम सारी विद्या नहीं ग्रहण कर सकते, धीरे धीरे हम उसे ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से धर्म को भी हम एकदम से नहीं ग्रहण कर सकते, उसे धारण नहीं कर सकते, उसे हम उपयोग में नहीं ला सकते। हम धीरे धीरे जब इन चीजों को करना सीखेंगे तब हम उसे अपने धारणा में ला पाएंगे, उसे हम अपने कर्म में ला पाएंगे। इसी तरीके से धन को हम एक साथ बहुत सारा धन नहीं ला सकते, धीरे धीरे करके जमा पूंजी हम बढ़ाते जाएंगे, तब हम अच्छा खासा धन इकट्ठा कर पाएंगे।